Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एंड रिवीजन एज वेल। आज है 3 जुलाई एंड आज के सेशन में हम बात करेंगे 3 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। तो अगर आप हमारे इन सेशंस को फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, तो करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका रिवीजन भी होता जाएगा। जो पहले आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं उनको हम क्योंकि टाइम टू टाइम रिवाइज करवाते हैं आपको, एंड साथ ही जो भी आपके लिए स्टैटिक जीके पार्ट जाना ज़रूरी है हम उस पर भी यहाँ पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी को सिस्टमैटिक, फास्ट और एग्जाम ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जीके टुडे ऐप उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है जो सिर्फ वीडियोस नहीं देखना चाहते बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन और स्मार्ट लर्निंग भी चाहते हैं। तो इस एप्लीकेशन में आपको मिलता है एक डेली अपडेटेड मॉड्यूल जिसमें मंडे से सैटरडे तक रोज़ नया कंटेंट आता है। सबसे पहले है डेली क्विज जिसमें होते हैं 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज जो लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स पर बेस्ड होते हैं। क्विज में नेगेटिव मार्किंग भी होती है और आपकी रैंक ऑटोमेटिकली जनरेट होती है फर्स्ट अटेम्प्ट के बेसिस पर। इन क्वेश्चंस की फ्री डिस्कशन हमारी जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर भी होती है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड नंबर पर हमारा डेली डाइजेस्ट जिसमें वही 20 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन ऑप्शंस के बिना, साथ में क्लियर आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस। ये एक ई बुक फॉर्मेट में होता है जिससे आप इन्फॉर्मेशन को जल्दी और आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हर महीने आपको मिलता है एक मंथली रिवीजन ई बुक जिसमें पूरे महीने के क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं। इसे आप सिर्फ 30 मिनट्स में पढ़कर पूरे महीने का रिवीजन कर सकते हैं। ये ई बुक हमेशा अगले महीने के फर्स्ट वीक में पब्लिश हम कर देते हैं। तो कुल मिलाकर जीके टुडे एप्लीकेशन पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज पब्लिश किए जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो अभी जीके टुडे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया ऑन विच डे। नेशनल डॉक्टर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन 1 जुलाई। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि 1 जुलाई को हमारा 3 इंपॉर्टेंट डे होता है। पहला हो गया डॉक्टर्स डे, दूसरा यहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं जीएसटी डे, एंड तीसरा होता है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। ये 3 डेज हम 1 जुलाई को ही सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दिन ऑनर करता है बेसिकली जो हमारे डॉक्टर्स हैं सोसाइटी में, उनके सेल्फलेस सर्विस और कॉन्ट्रीब्यूशंस को। एंड साथ ही इस दिन बर्थ और डेथ एनिवर्सरी है डॉक्टर बीसी रॉय की, यानी डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की, जो कि एक रिनाउंड फिजिशियन थे और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के। ये दिन स्टैब्लिश किया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। कब किया था? 1991 में। एंड इस साल की हमारी थीम क्या है? बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स। ठीक है, तो ये थीम हाईलाइट करती है मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग के ऊपर डॉक्टर्स के, एंड किस तरह से ज़रूरत है टू सपोर्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इस बारे में भी बात करती है। ठीक है, तो डू रिमेंबर नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल हम 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं अलॉन्ग विद जीएसटी डे एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। फाइन। तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा आप कि डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी थी तो इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए हम नेशनल डॉक्टर्स डे इस दिन मनाते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो ये इंडिया की एक बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिकल एसोसिएशन है। इस और आईएमए डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अधिकारों को एडवोकेट करती है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी। तो सीबीडीटी के लिए ऑलरेडी हमारे चेयरमैन अभी तक कौन थे? मिस्टर रवि अग्रवाल। एक बार फिर से इनको रीअपॉइंट कर लिया गया है और अब ये इसी पोजीशन पर बने रहेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो सीबीडीटी के चेयरमैन हमारे कौन बन गए हैं? रवि अग्रवाल। एक बार फिर से इस एक्सटेंशन को अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने, एंड इनको रीअपॉइंट किया गया है ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फ्रॉम 1 जुलाई 2026। टॉकिंग अबाउट रवि अग्रवाल, तो ये 1988 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं। इस एक्सटेंशन का मेन एम क्या है? कंटिन्यूटी को इंश्योर करना डायरेक्ट टैक्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एंड ऑन गोइंग स्पेशल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना। तो सीबीडीटी एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, एंड इट इज़ हेडेड बाय अ चेयरमैन विद अप टू 6 मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन
दैट इज़ रवि अग्रवाल। ओके, तो सीबीडीटी इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा है जो इनकम टैक्स कलेक्शन करते हैं और पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं। एंड ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर हमने IRS की बात करी है, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये इंडिया के प्रमुख सिविल सर्विसेज में से एक है जो टैक्सेशन और रेवेन्यू कलेक्शन संभालते हैं। IRS के ऑफिसर सीबीडीटी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स में काम करते हैं। ठीक है, IRS एग्जाम UPSC द्वारा कंडक्ट होता है जिसमें डायरेक्ट टैक्स, कस्टम्स और GST से जुड़े सवाल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। मिस्टर रवि अग्रवाल हमारे एक बार फिर से चेयरमैन बन गए हैं CBDT के लिए। इसी के साथ चलिए हम थोड़े अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बुक जनजाति गौरव हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? इस बुक को पब्लिश किया था इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ने। चार्ल्स कोस्टे, द ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 101 ईयर्स, बिलोंग टू विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री को बिलोंग कर रहे थे? फ्रांस को। Who is the author of the book Modi's Mission, recently released by Maharashtra Governor Acharya Devrat in October 2025? Modi's Mission नाम की किताब लिखी है बेरजीज देसाई ने। My Bharat National Service Scheme Award is instituted by which ministry? It is instituted by Ministry of Youth Affairs and Sports. Which two Indian environmental conservationists were awarded the Whitley Gold Award, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर्स कहते हैं? ये ऑनर दिया गया परवीन शेख एंड डॉक्टर बरखा सुब्बा को। Who became the first Indian woman elected fellow of the मेट्रोडिकल सोसाइटी फॉर 2026? तो पहली इंडियन वुमेन जिनको इसमें इलेक्ट किया गया, इनका नाम है कुलरीत कौर मरहास। हु वन द 2025 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? ये किसने जीता था? तो लाजलो क्राजना होरकई ने ये ऑनर जीता था। एंड ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? आंसर है हंगरी। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड्स आपको नोबेल पीस प्राइज भी याद रखना चाहिए। नोबेल पीस प्राइज 2025 में मारिया कोरिना मचाडो को मिला था। ठीक है, एंड ये बहुत न्यूज़ में आई। ये वेनेजुएला कंट्री को बिलोंग करती हैं। हमने इनके बारे में पहले भी बात की है कि जब US वर्सेस वेनेजुएला चल रहा था तो उस दौरान इन्होंने क्या किया था, वेनेजुएला के अंदर जब US ने अटैक किया था तो मारिया कोरिना मचाडो ने अपना ये ऑनर, नोबेल पीस प्राइज़ का ऑनर US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट कर दिया था, जिसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी। ठीक है, तो डू रिमेंबर कि नोबेल पीस प्राइज़ किसको दिया गया है? मारिया कोरिना मचाडो को। कंट्री भी याद रखिएगा, ये वेनेजुएला कंट्री से हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ द हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2026? इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारी ऑफिशियल थीम क्या है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, टुगेदर वी को क्रिएट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने रिलीज किया है 2026 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ड्यूरिंग द थर्ड एडिशन ऑफ हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2026। एंड ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एक प्रोमिनेंट हाइब्रिड ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि एनुअली होता है जर्मनी के हैम्बर्ग में। ठीक है, तो बेसिक गोल इसका क्या है? बेसिक गोल इज टू रेस्क्यू द अनरेवलिंग यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जहाँ पर प्रैक्टिकल, इकोनॉमिक, डिजिटल और इन्वायरमेंटल अलायंसेस बिल्ड किए जाते हैं बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड द ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया था 7 to 8 of October 2024 में। एंड इसके लिए हमने इस साल थीम रखी है टुगेदर वी को क्रिएट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फाइन, टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो हमारे टोटल 17 ग्लोबल गोल्स हैं जिन्हें हमने 2015 में अडॉप्ट किया था। इसका मेन एम क्या है? 2030 तक पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कम करना। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन गोल 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल गोल है। फाइन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज? इसके लिए कौन सी कंट्री होस्ट है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन US। तो US ने ऑफिशियली लॉन्च किया है रिमपैक एक्सरसाइज को इन हवाई। एंड रिमपैक दुनिया की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसका पर्पस है ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हांस करना एंड कॉपरेशन को बढ़ाना। तो ये एक्सरसाइज कब तक होने वाली है? 31 जुलाई 2026 तक। इसको होस्ट कर रहा है US का पैसिफिक फ्लीट। एंड इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है वो कहाँ पर हुई? हवाई में। ठीक है, तो हमने इस एक्सरसाइज के लिए थीम क्या रख दी है? पार्टनर्स, इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। ये थीम हाईलाइट करते हैं ज्वाइंट रेडिनेस एंड कोलैबोरेशन को अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेशंस। लगभग 30 कंट्रीज इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, मेकिंग इट अ मेजर मल्टीनेशनल नेवल ट्रेनिंग इवेंट। ठीक है, तो विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द रिमपैक एक्सरसाइज? दिस कंट्री इज US। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फाइन, यहाँ पर चलिए हम थोड़े डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स इसी के साथ रिवाइज कर लेते हैं।
The first is Agni 1 that was recently seen in the news is classified as which type of missile? Agni 1 हमारी किस तरह की मिसाइल होती है? तो ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है. INS Arnala anti-submarine warfare shell water craft was designed and built by which shipyard? INS Arnala को किसने डेवलप किया है? तो Garden Reed Shipbuilders and Engineers ने. INS Sunaina recently visited Maldives as part of its deployment. Belongs to which category of naval ships? Recently ये मालदीव्स कंट्री गई थी एंड ये कौन से कैटेगरी की हमारी नेवल शिप है? तो ये OPVs में आती है, यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल में. डेजर्ट साइक्लोन 2 इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? डेजर्ट साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है UAE के साथ. विच इंडियन नेवल शिप इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मालाबार 2025? यहाँ पर इंडिया की तरफ से गई थी INS सह्याद्री पार्टिसिपेट करने. What is the name of the modern warfare force created by the Indian Army in January 2026 with advanced drone capabilities? इसका नाम है भैरव. Yard 1280 named as Shachi, the first of 11 next generation offshore petrol vessel was launched in which Indian state? इसको लॉन्च किया गया गोवा स्टेट में. ठीक है, ये हमारे कुछ स्टेट डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गए. क्वेश्चन नंबर 5 है Nagori ashwagandha recently highlighted during the G7 summit is primarily associated with which Indian state? ये जो प्रोडक्ट है नागोरी अश्वगंधा, ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है? द आंसर इज बी ऑप्शन, राजस्थान. ठीक है, तो हुआ क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये प्रोडक्ट गिफ्ट किया ड्यूरिंग द G7 समिट इन फ्रांस. एंड नागौरी अश्वगंधा एक प्रीमियम वेराइटी है अश्वगंधा की, जो कि हमारे राजस्थान के नागौर रीजन में ग्रो होती है. एंड इसके लिए आपको ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है, सैंडी सॉइल चाहिए होती है, जो कि आपको राजस्थान में मिलती है. सो दैट्स वाई राजस्थान इज़ आइडियल फॉर इट्स कल्टिवेशन. ये जानी जाती है अपने लंबे थिक ब्रिटल एंड स्टार्ची रूट्स के लिए विच आर वेरी रिच इन अल्कोलाइट्स. एंड इसकी जो बेरीज हैं वो डार्क होती हैं, ब्राइट रेड होती हैं, इंडिकेटिंग द सुपीरियर क्वालिटी. तो इसने GI टैग रिसीव किया था 2026 में. ठीक है, तो नागौरी अश्वगंधा क्योंकि G7 समिट में काफ़ी हाईलाइट हुआ, तो याद रखिएगा ये कहाँ का प्रोडक्ट है? बी ऑप्शन, राजस्थान का प्रोडक्ट है. फाइन. GI टैग के बारे में कई बार हमने बात की है. GI टैग किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक ज्योग्राफिक ओरिजिन को दर्शाता है एंड GI टैग से प्रोडक्ट की क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी की गारंटी मिलती है. फाइन. डू रिमेंबर कि G7 समिट के लिए इस साल कौन सी कंट्री होस्ट है? तो ये कंट्री है फ्रांस. इसके पहले हमने 2026 को डिक्लेयर किया था फ्रांस के साथ मिलकर ईयर ऑफ इनोवेशन. इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन डिक्लेयर्ड है 2026. और 2026 को इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स. जो भी हमारी फीमेल वर्कर्स हैं, फीमेल फार्मर्स हैं, उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन 2026-27? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कॉम्पिटिशन हाल ही में लॉन्च किया? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिस्टर जयंत चौधरी ने लॉन्च किया इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन 2026-27. इंडिया स्किल कंट्री का फ्लैगशिप स्किल कॉम्पिटिशन है जिसका पर्पज़ है आइडेंटिफाई और नर्चर करना यूथ के टैलेंट को अक्रॉस 63 इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल कैटेगरीज. ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ओपन हो गए हैं ऑन द स्किल इंडिया डिजिटल हब एंड ये कॉम्पिटिशन कंडक्ट होगा फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू द नेशनल लेवल. इंडिया स्किल्स को लॉन्च किया गया था 2016 में एंड ये इंडिया का लार्जेस्ट स्किल कॉम्पिटिशन इकोसिस्टम है. इंडिया ने अब तक की बेस्ट एवर 13th रैंक अक्वायर की है. कहाँ पर? एट द वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन 2024. एंड इसके अलावा हमने 8th रैंक एक्वायर की थी वर्ल्ड स्किल एशिया कॉम्पिटिशन 2025 में. ठीक है, तो डू रिमेंबर इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, इसी के साथ चलिए हम थोड़े नेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं. The first is Mettur Dam that was recently seen in the news is located in which Indian state? ये डैम आपको मिलेगा तमिलनाडु में. Neophyte ID application was launched by which state government to identify invasive plant species? ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है केरला स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेसिव प्लांट स्पेशीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए. VM Frames initiative has been launched by which ministry? तो इसको लॉन्च किया कल्चर मिनिस्ट्री ने. Which state earned a Guinness World Record for installing the highest number of solar agriculture pumps in 1 month? तो ये रिकॉर्ड रिसेंटली अर्न किया है महाराष्ट्र ने. एडम चीनी राइस इज ट्रेडिशनली ग्रोन इन विच इंडियन स्टेट? ये कौन से स्टेट में ग्रो होता है? आंसर है उत्तर प्रदेश. लेक तावहे दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? दिस लेक लाइज इन US. विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम पोर्टल? इस पोर्टल को डेवलप किया है CDAC ने, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने. ठीक है, कमिंग टू 7th क्वेश्चन.
द अल्दाब्रा जाइंट टर्टाइज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एंडेमिक टू विच कंट्री। ये टर्टाइज आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? आंसर है सी ऑप्शन, सेशल्स। ठीक है, तो हाल ही में हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सेशल्स गए थे स्टेट विजिट पर, एंड यहाँ पर इन्होंने विजिट किया सेशल्स नेशनल बोटानिकल गार्डन को, एंड यहाँ पर इन्होंने अल्दाब्रा जाइंट टर्टाइज को फीड भी किया था। इसी वजह से ये टर्टाइज न्यूज़ में आ गया। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट लैंड टर्टाइज है इन द वर्ल्ड आफ्टर द गैलापागोस जाइंट टर्टाइज, एंड ये एंडेमिक है अल्दाब्रा एटोल में इन द सेशल्स, और ये इनहैबिट करते हैं स्क्रब फॉरेस्ट में, मैनग्रोव स्वैम्प्स में, कोस्टल ड्यून्स में, बीचेस में और ग्रासलैंड्स में। इसकी जो ग्रेजिंग है ना वो एक यूनिक ग्रासलैंड हैबिटाट क्रिएट करती है विच इज़ नोन एज द टर्टाइज टर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज सेशल्स। सेशल्स के बारे में अभी हमने एक दो सेशन पहले बात की थी कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट पर गए थे, एंड इस दौरान सेशल्स ने अपना हाईएस्ट ऑनर प्रेजेंट कर दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ठीक है, तो कौन कौन सी 4 कंट्रीज हो गई 2026 में जिन्होंने अपने ऑनर्स दिए हैं मोदी जी को? द फर्स्ट कंट्री इज स्वीडन, द सेकेंड कंट्री इज नॉर्वे, द थर्ड वन इज हियर स्लोवाकिया, एंड द फोर्थ कंट्री इज सेशल्स। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज के नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सुमन रोड मैप 2030 that was recently seen in the news is primarily associated with which sector? सुमन रोड मैप 2030 ये किस सेक्टर से रिलेटेड है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ केयर। तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर जेपी नड्डा। इन्होंने रिसेंटली सुमन रोड मैप 2030 लॉन्च किया ड्यूरिंग द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, एंड ये रोड मैप जो है इसका मेन पर्पस क्या है? मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना एंड इंडिया के प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करना टुवर्ड्स द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय द एंड ऑफ 2030। तो ये बेस्ड है RMNCHA+N फ्रेमवर्क पर, एंड ये फॉलो करता है एक लाइफ साइकिल अप्रोच फ्रॉम प्री प्रेगनेंसी टू द पोस्ट नेटल पीरियड। ठीक है, एंड ये जो एक्रोनिम है इसका फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ प्लस न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये रोड मैप जो है ये इंक्लूड करता है सुमन पैकेज को फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, जर्नी पोर्टल इसमें इंक्लूडेड है, AI इनेबल्ड लेबर रूम्स है, एंड नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर, मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ केयर। फाइन, चलिए यहाँ पर हम थोड़े से साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉस्मो स्काईमेट सेकेंड जनरेशन फ्लाइट मॉडल 3? ये किसने लॉन्च किया? आंसर इज स्पेसएक्स। मम्प्स डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कॉज्ड बाय विच एजेंट? तो ये डिजीज कॉज होती है बिकॉज ऑफ वायरस। नेक्स्ट इज शिगलोसिस डिजीज रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू एन आउटब्रेक इन केरला इज कॉज्ड बाय विच एजेंट? ये कॉज करता है बैक्टीरिया। Which organization has developed the Dhruv 64 which is India's first 1.0 GHz microprocessor? ये डेवलप किया है CDAC ने, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने। Which institutes jointly developed the OncoMark AI model to improve cancer diagnosis and treatment at the molecular level? This is SN Bose National Center for Basic Sciences and Ashoka University. नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड डीप सी सबमर्सिबल मिशन? तो ये नाम क्या है इसका? समुद्रयान। विच इंस्टीट्यूट इज द होस्ट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन प्लांट सेल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी? यहाँ पर आंसर है IIT मद्रास। ठीक है, ये हमारे कुछ साइंस एंड टेक रिलेटेड करंट अफेयर्स थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द हरगिला बर्ड इज प्राइमरली फाउंड इन विच 2 इंडियन स्टेट्स? ये जो बर्ड की वेराइटी है ये आपको कौन से 2 स्टेट्स में देखने को मिलेगी? द आंसर इज बी ऑप्शन, असम एंड बिहार। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर हाईलाइट किया है हरगिला आर्मी के कंजर्वेशन एफर्ट्स पर। मीन्स ये एक ग्रुप है रूरल वुमेन का इन असम जो कि काफ़ी वर्क कर रही हैं टू प्रोटेक्ट दिस बर्ड, एंड ये जो बर्ड है ना इसका नाम एक और है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क विच इज़ अ लार्ज स्टॉर्क स्पेशीज। इंडिया के अंदर ये मेनली आपको असम और बिहार स्टेट्स में देखने को मिलेंगी, एंड ओवरऑल आप देखेंगे तो कंबोडिया में ज़्यादातर ये रहती हैं। ठीक है, तो इट इनहैबिट्स वेटलैंड, शैलो लेक, ड्राइंग लेक बेड्स एंड फ्रेश वाटर फ्लडेड फॉरेस्ट। ये एक ओमनीवोरस स्कैवेंजर हैं जो कि फीड करते हैं फ्रॉग्स पर, इंसेक्ट पर, रेप्टाइल पर, बर्ड्स पर और रॉडेंट्स पर। तो ये स्पेशीज जो है करेंटली बहुत ज़्यादा थ्रेट फेस कर रही है फ्रॉम हैबिटाट लॉस, वेटलैंड ड्रेनेज एंड पोल्यूशन, एंड IUCN रेड लिस्ट में इनकी जो कैटेगरी है वो क्या है? इनकी कैटेगरी है नियर थ्रेटेंड। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज असम एंड बिहार। फाइन, कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन नाउ, The recently announced बाज battalions are associated with which organization? तो बाज बटालियन का रिलेशन किसके साथ है? आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है स्पेशलाइज्ड ड्रोन यूनिट्स जिसका नाम इन्होंने रखा बाज बटालियन। ये जो बटालियन है दे विल बिल्ड ऑन द
आर्मी की एग्जिस्टिंग रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट RPA फ्लाइट्स, एंड ये प्रोवाइड करेंगे एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ड्रोन ऑपरेशंस के लिए इन अक्रॉस डिफरेंट थिएटर्स। तो यूनिट्स ये वाली इन्हांस करेंगे इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकनेंस को, टारगेट एक्विजिशन को एंड रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस के लिए इनको यूज़ किया जाएगा। ये इनिशिएटिव बेस्ड है ऑन द लेसन्स फ्रॉम द LAC स्टैंड ऑफ्स विद चाइना, ऑपरेशन सिंदूर इसके अलावा, एंड जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, ठीक है। तो डू रिमेंबर रिसेंटली अनाउंस्ड बाज बटालियंस आर एसोसिएटेड विद इंडियन आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1895 में ब्रिटिश इंडिया में हुई थी, एंड इनका मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। और इंडियन आर्मी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में हम देख ही रहे हैं। रशिया ने फरवरी 2022 में सबसे पहले हमला किया था यूक्रेन पर, एंड ये यूरोप के सबसे बड़े कन्फ्लिक्ट्स में से एक माना जा रहा है। इस वॉर ने ग्लोबल एनर्जी और फूड सप्लाई चेन्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट इंडिया चाइना। LAC मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LAC इंडिया और चाइना के बीच की डिस्प्यूटेड बाउंड्री है। 2020 में गलवान वैली में सीवियर क्लैश हुआ था LAC पर, एंड इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 3488 किलोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन, दैट इज इंडियन आर्मी। इसी के साथ चलिए हम थोड़े से लोकेशंस एक बार देख लेते हैं। माउंट किलिमंजारो दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पर है? तंजानिया में। नेक्स्ट है मिंडानाउन आइलैंड दैट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ ड्यू टू एन अर्थक्वेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आंसर है फिलीपींस। अभी रिसेंटली और कौन सी कंट्री में अर्थक्वेक आया था? वेनेजुएला में। नेक्स्ट है पोपोकाटेपेटल वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इट लाइज इन मैक्सिको। सागर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इट लाइज इन वेस्ट बंगाल। लिपुलेक पास कहाँ पर है? इट लाइज इन उत्तराखंड। सॉरी फॉर द रिपीटेड क्वेश्चन। सोलोमन आइलैंड कहाँ पर है? इट लाइज इन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन भी है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ लोकेशंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसी के साथ हमारे आज के 10 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। तो चलिए हम क्विकली देख लेते हैं कल हमने कौन से क्वेश्चन किए थे। अमराबाद टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इट लाइज इन तेलंगाना। FP5 फ्लैमिंगो लॉन्ग रेंज मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसको डेवलप किया था यूक्रेन ने। सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी एंड बैगानी अरहर विच रिसेंटली रिसीव द GI टैग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? ये प्रोडक्ट है मध्य प्रदेश का। एबेलाडो डीला एस्पिरुला हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये प्रेसिडेंट हैं कोलंबिया के लिए। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन रिसेंटली कन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द हाईएस्ट नेशनल ऑनर ऑफ विच कंट्री? ये हाईएस्ट नेशनल ऑनर है सेशल्स का। इंडिया वन विच मेडल एट द ABC मेंस वॉलीबॉल कप 2026? आंसर है ब्रोंज मेडल। Which Indian Metro Rail Corporation received the Achievement Award in the Operational Excellence category at the UITP Awards 2026? The answer is DMRC, Delhi Metro Rail Corporation. International Asteroid Day is observed every year on which day? ये हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं किस दिन? द आंसर इज 30th of June. अगर जितो मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी एनुअली? हम इसको सेलिब्रेट करते हैं जम्मू कश्मीर में। एंड लास्ट है किसान सारथी इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड विच अदर मिनिस्ट्री? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है। तो ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको फर्दर डिटेल में समझना चाहते हैं, इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा, ओके। तो विद दिस यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ओके। एंड कल अब हम मिलेंगे कल के सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।